तो गाइस मैं हूं आयुष, आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे द वाइपर रैंडी ऑर्टन के बारे में। जी हां, बहुत सारी चीजें हैं बोलने के लिए क्योंकि फाइनली ऐसा लग रहा है इज ही कमिंग बैक, और कब वापस आ सकते हैं, कहां पे डब्ल्यूडब्ल्यू उनको फिट कर सकती है वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक साल से भी ज्यादा रैंडी ऑर्टन को हो चुका है गायब हुए इस डब्ल्यूडब्ल्यू की करंट सिचुएशन से, और मई 2022 को उनका लास्ट मैच हुआ था जहां रिडल के साथ वो लड़ रहे थे अगेंस्ट द ऊसोस, और यहाँ पे रॉ और स्मैकडाउन के टैग टीम टाइटल्स को यूनिफाई करा जाना था। अब मुझे पता है आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं कोई सीरीज वाला कंटेंट आए रेसल इंडिया पे, जो कि जल्दी आएगा, ये मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन एक सीरीज ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और वो है असली अखाड़ा पे। जी हाँ, द फर्स्ट एवर सीरीज जो हम लेके आए हैं उसका नाम है सुपरस्टार स्पॉटलाइट। उसका एपिसोड 1 अपलोड हो चुका है और नन अदर देन दी ऊसोस, जहां पे हम एक डीप डाइव लेंगे हर हफ्ते किसी सुपरस्टार के ऊपर, और अब आप नेक्स्ट एपिसोड के लिए वोट भी कर सकते हैं कि वहां पे आप किसके बारे में वो देखना चाहते हैं। तो असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई, लिंक इज ऑन द टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन इन द पिन कमेंट्स, जाके उसको सुनो भाई। 20 मिनट से भी ज्यादा सिर्फ ऊसोस के ऊपर कि कहां वो उनकी डायरेक्शन है रेसलमेनिया में, जे वर्सेस जिमी हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, और उसके अराउंड सारी चीजें। तो मिस नहीं करना और फॉलो भी करना भाई। असली अखाड़ा तक जा रहे हो स्पॉटिफाई पे, वो मत भूलना। तो एक साल से भी ज्यादा रैंडी ऑर्टन हो चुके हैं गायब अब, लेकिन वाइपर का ऐसा लग रहा है फाइनली टाइम आ रहा है क्या डब्ल्यूडब्ल्यू में वापस आने का या डब्ल्यूडब्ल्यू से जाने का। ये थोड़ी एक ऐसी हम कह सकते हैं कंफ्यूजिंग सिचुएशन है, क्योंकि एग्जैक्टली किसी को पता नहीं है कि रैंडी ऑर्टन का सिचुएशन चल क्या रहा है। अब इस वीडियो को मैं बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, बिकॉज ऐसा नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा न्यूज है रैंडी ऑर्टन के बारे में, लेकिन अच्छी न्यूज है, इट इज गुड न्यूज। और ये माना जा रहा है कि जब रैंडी ऑर्टन इंजर्ड हुए थे, उनको बहुत टाइम से बैक इश्यूज थे, उन्होंने बहुत कोशिश करी अपनी बैक सर्जरी को अवॉइड करने के लिए काफी देर तक कि उनको सर्जरी ना करवानी पड़े, लेकिन एट द एंड डिसीजन लिया गया था बाय डब्ल्यूडब्ल्यू एंड रैंडी ऑर्टन कि ये सर्जरी एक पॉइंट के बाद करानी ही पड़ेगी, तो क्यों ना अभी इसको करा लिया जाए। लेकिन जब वो सर्जरी हुई और वो गए उस सर्जरी के अंदर, उसकी रिकवरी टाइम भी डॉक्टर्स ने काफी लंबा बताया, क्योंकि जो एक्चुअल प्रॉब्लम थी उससे कई ज्यादा बुरी थी। जब डॉक्टर्स ने उसके अंदर डिटेल में देखा, जब उनकी सर्जरी हुई, तो पता लगा कि उनको तो काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। इनफैक्ट रिपोर्ट्स कहती हैं कि रैंडी ऑर्टन के फादर और रैंडी ऑर्टन के डॉक्टर्स दोनों ने काइंड ऑफ सजेस्ट किया था रैंडी को कि अब तुम अगर वापस नहीं जाते हो इन रिंग, तो वो तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, तुमको अपनी बॉडी की अब केयर करनी चाहिए। लेकिन रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि रैंडी ऑर्टन भाई कमिटेड है टू मेक हिज रिटर्न टू द डब्ल्यूडब्ल्यू, जो कि कमाल की बात है। Until he is feeling fine, हम सारे ही चाहते हैं कि रैंडी ऑर्टन वापस आ जाएं। तो गुड न्यूज ये है कि इस लंबी रिकवरी के चलते अब फाइनली वो डेट नियर आती जा रही है, रैंडी ऑर्टन विल बी क्लोज टू 100%। और माना जा रहा है कि रिसेंटली वो परफॉर्मेंस सेंटर में थे, जहां पे हम जानते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के सारे सुपरस्टार्स किसी भी सर्जरी से, इंजरी से रिकवर करके वापस आते हैं, तो वहां पे वो जाते हैं ट्रेन करने के लिए, ताकि देखा जाए कि क्या शेप में उनकी बॉडी है, किस तरीके से वो हील कर चुके हैं, और कितनी टाइमलाइन बनाई जा सकती है उनके रिटर्न की, कैसे वो रिटर्न कहां पे किया जा सकता है। तो ये परफॉर्मेंस सेंटर वाली रिपोर्ट तो आई ही थी, और बहुत टाइम से अलग अलग मोमेंट्स थी जहां पे लग रहा था शायद अब रैंडी आएंगे, लेकिन हो नहीं रहा था ये। लेकिन अब एक बड़ी रिपोर्ट आती है फ्रॉम रेसल वोट्स ऑन ट्विटर, जो कि हम जानते हैं कि एक डेडिकेटेड अकाउंट है, एक जेन्युइन अकाउंट है, तो हम इसको बिलीव कर सकते हैं। और उन्होंने क्लियरली ये बात बोल दी आके भाई कि रैंडी ऑर्टन का जो रिटर्न है होने वाला है, ये हम मान के अब चल सकते हैं। डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऑलरेडी जो मर्चेंडाइज है, जो ब्रांडिंग है नई रैंडी ऑर्टन के रिटर्न की, वो अप्रूव कर दी है, और ये भी माना जा रहा है कि उनका जो रिटर्न है वो सर्वाइवर सीरीज या उस वीकेंड में होने वाला है, यानी कि स्मैकडाउन सर्वाइवर सीरीज या आने वाली मंडे नाइट रॉ द नाइट आफ्टर सर्वाइवर सीरीज में रैंडी ऑर्टन हमें देखने को मिल सकते हैं। ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि सर्वाइवर सीरीज ऑल स्टेट अरीना शिकागो में हो रही है, जहां में सीएम पंक के रिटर्न की पॉसिबिलिटी है, लेकिन साथ साथ क्या रैंडी ऑर्टन भी सेम शो में वापस आ जाएंगे भाई, बहुत ही बड़ी बात हो सकती है। तो ये चीज है, लेकिन ये भी माना जा रहा है डब्ल्यूडब्ल्यू बहुत ज्यादा प्रिपेयर कर रही है, ऑलरेडी तैयारियां शुरू कर दी है कि क्या सोशल मीडिया पे प्रमोशंस होंगी और बड़े तरीके से इस कमबैक को प्रोजेक्ट करा जाएगा। तो ये था पार्ट ऑफ द न्यूज, और अब हम आएंगे अपनी थोड़े डिस्कशन पॉइंट्स पे। जैसे कि मैं कह रहा हूँ ये वीडियो ज्यादा लंबी नहीं मैं खींचूंगा, लेकिन मैं खुश बहुत हूं कि रैंडी ऑर्टन फाइनली वापस आ रहे हैं। वो जो रिटर्न होना बनता है ना इतने टाइम से, वो अब होगा। लेकिन आई होप एक बार फिर से कि रैंडी ऑर्टन कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं ले रहे, अपनी इंजरी को देखते हुए वो वापस आ रहे हैं, और डब्ल्यूडब्ल्यू की मेडिकल टीम उनको क्लियर कर रही है, तो डेफिनेटली वो रेडी टू गो होंगे उस टाइम तक। लेकिन किस तरीके से रैंडी ऑर्टन को वापस आना चाहिए, किस मोमेंट पे वापस आना चाहिए, क्या वो एक ऑल फुल टाइमर स्केड्यूल में आएंगे? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज अपनी इंजरी से पहले भी, सर्जरी से पहले भी रैंडी ऑर्टन फुल टाइम में नहीं थे, वो लाइव इवेंट्स नहीं करते, काफी लाइट स्केड्यूल उनका है। तो फुल टाइमर तो आई डोंट थिंक वो होंगे, लेकिन वीकली रॉ या स्मैकडाउन जिस भी शो पे हो जाएंगे,
वहां हमें जरूर देखने को मिल सकते हैं। क्या एक और वर्ल्ड टाइटल रन रैंडी डिजर्व करते हैं? मेरे ओपिनियन में यस, और हो सकता है कि सेथ को क्या पता रैंडी ऑर्टन डिथ्रोन करें अगर मंडे नाइट रॉ पे वो जाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि इस ब्लड लाइन वाली पूरी स्टोरी लाइन के अंदर बहुत ज़्यादा सेंस बनती है रैंडी ऑर्टन के रिटर्न की। आई थिंक कि अगर वो वॉर गेम्स मैच हो रहा है जहां एक तरफ ब्लड लाइन है और दूसरी तरफ बेबी फेस टीम है, तो रैंडी ऑर्टन को उस बेबी फेस टीम का पार्ट होना चाहिए और वहां से मे बी एट रॉयल रंबल, जो कि नेक्स्ट पेपर व्यू होगा सर्वाइवर सीरीज के बाद, वहां पे रोमन रेंस को रैंडी ऑर्टन चैलेंज कर सकते हैं फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और वो एक अपने आप में आइकॉनिक मैच होगा जो रैंडी को क्लोजेस्ट लाएगा इन ईयर्स टू बिकम द वर्ल्ड चैंपियन अगेन। अब हम जानते हैं वो रोमन के अगेंस्ट जाएंगे तो पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी जीतने की बहुत ज्यादा, लेकिन मजा जरूर आएगा क्योंकि वो एक मोमेंट है दैट द वाइपर कैन स्ट्राइक, और वो वाइपर जब ब्लड लाइन के अगेंस्ट लड़ रहा होगा उसको देखने में भाई सबको मजा आने वाला है, ये बात तो गारंटीड है। और रैंडी ऑर्टन में 43 ईयर्स के हो चुके हैं, तो इस वीडियो को मैं खत्म करूंगा इस पॉइंट पे कि ये मे भी हो सकता है कि लास्ट मेजर रन हो रैंडी ऑर्टन का इन द WWE, एंड आई होप कि जिस तरीके से बुक करा जाएगा उनको वो बेस्ट पॉसिबल वे हो WWE की तरफ से, और ये पोटेंशियली एक हॉल ऑफ फेम के कैंडिडेट बन जाएंगे आने वाले कुछ सालों में। लेकिन मैं इतनी भी जल्दी नहीं चाहता हूं भाई कि रैंडी ऑर्टन गायब हो जाएं। अगर उनकी बॉडी अलाउ कर रही है तो क्यों ना भाई 5 साल और हमें रैंडी ऑर्टन देखने को मिलते रहे, उसमें किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं मुझे कमेंट्स में। बहुत ऐसा लग रहा है जेन्युइन रिपोर्ट है कि सर्वाइवर सीरीज वीकेंड पे रैंडी ऑर्टन वापस आएंगे और उसके बाद उनकी मेजर स्टोरी लाइन स्टार्ट हो सकती है इनटू रॉयल रंबल एंड रेसलमेनिया। किसके साथ आप देखना चाहेंगे रैंडी ऑर्टन की फ्यूड? क्या वो वर्ल्ड टाइटल के लिए जाएंगे? क्या आपको लगता है कि उनको मिड कार्ड टाइटल के लिए रखा जाएगा, टैग टीम के लिए रखा जाएगा? क्योंकि रिडल तो अब वहां पे है नहीं। लेकिन एक बात मैं जरूर बोल सकता हूं दैट द रैंडी ऑर्टन WWE रिटर्न इज फाइनली हैपनिंग। और अगर उसोस वाला पॉडकास्ट सुनेंगे जाके, वहां पे हमने भाई इतनी डिटेल में बात करी है उसके बारे में कि रेसलमेनिया में क्या हो सकता है, आपको बहुत बड़ा हिंट वहां पे मिल जाएगा। तो अपने ओपिनियन शेयर करें, वीडियो पसंद आई इसे लाइक करें गाइस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।